प्रतिपाती अवधि ज्ञान है। प्रतिपाती अवधि ज्ञान का मतलब होता है प्रतिपाती यानी जो गिरता है, ऊपर चढ़ने के बाद जो गिरता है, तो गिरने वाला जो होता है उसको प्रतिपाती कहते हैं। तो ये जो अवधि ज्ञान है, ये नीचे से ऊपर 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 चढ़ता जाता है। बहुत थोड़ा पहले होता है, शुरू में बहुत कम होता है और कम होते बढ़ते 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 पूरे संपूर्ण लोक तक देख सकता है, इतना बढ़ जाता है। और इतना बढ़ने के बाद वो एकदम से गिर जाता है, एकदम से नष्ट हो जाता है। उसको प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। तो अब यहाँ पर पुहुत्तम शब्द बहुत बहुत बार आया है। पुहुत्तम का अर्थ है पृथकत्व। पृथकत्व यानी 2 से 9 तक का मेजरमेंट होता है। जैसे 1 योजन है और योजन पृथकत्व यानी 2 योजन से 9 योजन तक का परिमाण। आया क्या ध्यान में? तो जो भी जहां भी पुरुषोत्तम शब्द आएगा, बालगम, बालाग्र, बालाग्र शब्द है, बाल होते ना उसका अग्रभाग जितना होता है उसको बालाग्र कहते हैं। तो एक बालाग्र और या एक बालाग्र पुरुषोत्तम यानी 2 से 9 बालाग्र तक का स्पेस, 2 से 9 बालाग्र तक का स्पेस होता है। मतलब जो भी परिमाण होता है पहले 1 का बताते हैं और फिर पृथकत्व कह के 2 से 9 तक की संख्या वहां गिननी चाहिए। तो वो अपने आप ध्यान में आ जाएगा आगे आगे। तो से किमतम परिवाही वही नानम, वह प्रतिपाती अवधि ज्ञान कैसा है? तो कहा कि प्रतिपाती अवधि ज्ञान परिवाही वही नानेनम जहन्नेनम अंगुलस्य असंख्य भागम वा, जगन्य से शुरुआत करते हैं। दिन हमने देखा था कि अंगुल का असंख्यात्वा भाग, एक अंगुल है, एक अंगुल जितनी जगह है उसके हमने बहुत ज्यादा पीसेस कर दिए हैं। तो जो एकदम सूक्ष्म पीस रहेगा जिसमें असंख्यात भाग कर दिए हैं उसके, तो असंख्यात में एकदम सूक्ष्म पीस रहेगा। तो एकदम सूक्ष्म जगह जो रहेगी उतनी अंगुल के असंख्यातवें भाग को देखता है जगन्य से। और अंगुल के असंख्यातवें भाग और फिर अंगुल के असंख्यातवें भाग के बाद अंगुल के संख्यातवें भाग, फिर संख्यात पीसेस किए हैं उसमें से थोड़ा सा बड़ा, असंख्यात से थोड़ा संख्यात बड़ा होता है। फिर वो उसके बड़ा बालगम, बालगम, बालगम यानी बाल का अग्रभाग, बाल का अग्रभाग होता है उसको बालाग्र कहते हैं। तो उतने बाल के अग्रभाग को देखता है। तो बाल का अग्रभाग कितना छोटा सा होता है वो अपन देख सकते हैं, अपनी दृष्टि से अपने आंखों से देख सकते हैं। पर उसके पहले अंगुल के असंख्यातवा भाग और संख्यातवा भाग मतलब बालाग्र से भी कितना छोटा होगा वो, ये कल्पना अपन कर सकते हैं कि बालाग्र से भी बहुत छोटा होता है अंगुल का असंख्यातवा भाग फिर संख्यातवा भाग। अब ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। बालगम, बालग पुहुत्तम वा, बालाग्र पुहुत्तम मतलब 2 बाल लेकर 9 बाल तक का जो स्पेस होता है, 9 बालों का अग्रभाग मतलब एकदम थोड़ा सा भाग वो लेना पड़ेगा। फिर लिखम वा, लिखम यानी जो जू लिख होती है ना, बालों में पहले बहुत जुए लिखे होती थी ना, लिख, तो एक लिख का लिख जितना भाग, लिख जितना भाग को देखते हैं। और फिर लिख पुहुत्तम, लिख पुहुत्तम यानी 2 से 9 लिख एकत्र आ जाए तो उसके उसकी जितना स्पेस होगा उतना स्पेस जानते हैं। फिर जुयम वा, जू, जू होती है ना, लिख छोटी होती है, जू उससे थोड़ी बड़ी होती है ना, तो वो जू, एक जू का जितना भाग और फिर जू पुहुत्तम मतलब 9 जू तक का भाग देखते हैं, 9 जू देख सकते हैं उतना भाग देख सकते हैं। फिर जवम वा, जवम यानी जव, जव होता है ना, जव मतलब जैसे गेहूं होते हैं वैसे जव होता है, गहू बाजरी जो होते हैं ना, ज्वारी वगैरह, तो वैसा एक जव होता है, जव। जव होता है। हाँ, बार्ली, बार्ली बोलते हैं बराबर। तो वो बार्ली का एक एक बार्ली का दाने जितना भाग देखते हैं। तो वो एक बार जवमवा यानी एक बार्ली का भाग, एक बार्ली का आकार जितना भाग। फिर जव पुहुत्तम यानी 2 से 9 बार्ली तक का आकार, उतना 9 दाने रखने के बाद जितना जगह होगी उतने स्पेस देखते हैं। फिर अंगुलम, एक अंगुल का भाग देखते हैं, एक अंगुल जितने स्थान पर रह सकता है उतनी स्पेस देख सकते हैं। फिर अंगुल पुहुत्तम, 2 से 9 अंगुल पुहुत्तम, 2 से 9 अंगुल का जितना भाग रहता है, 9 अंगुल का भाग मतलब इतना भाग रहता है, तो उतना भाग वे देखते हैं। फिर पायमवा, पायमवा यानी अपना तल पाव होता है ना,
मतलब फिर क्या बोलते, तलवा, पाँव का तलवा, नीचे का पैर रखने का जो पैर होता है ना अपना नीचे का, चप्पल में डालते हैं उतना पैर, तो उतना पैर का तलवा, वो उतना भाग देखते हैं। फिर पाय पुहुतम यानी 9 पैर के तलवे बैठ सकते हैं, उतना भाग देख सकते हैं। फिर विहत्तिम, विहत्तिम यानी अपन वित बोलते हैं ना, ऐसा ये अंगूठे से लेकर इस अंगुली तक का जितना भाग होता है, इसको वित बोलते हैं। तो ये वित जितना भाग, एक वित का भाग, विहत्तिम यानी वित। और फिर विहत्ति पुहुतम यानी ऐसे 9 वित का भाग, 9 वित तक का भाग देख सकते हैं। फिर कुच्छिमवा, कुच्छिम यानी जो हमारा हाथ होता है, एक हाथ का भाग, कोहनी से लेकर या क्या अंगुली तक, कोहनी से लेकर अंगुली तक का भाग जो उसको बोलते हैं कुच्छिम। कुच्छिम यानी उतना हाथ का भाग। और कुच्छे पुहुतम यानी ऐसे 9 हाथ के भाग, 9 हाथ का प्रमाण। फिर धनुमवा, धनुम यानी एक धनुष्य जितना भाग, एक धनुष्य जितना मतलब 4 हाथ परिमाण, एक धनुष्य का परिमाण अपने शास्त्रों में 4 हाथ का परिमाण कहा गया है। तो एक धनुष्य जितना भाग। और धनुष पुहुतम, धनु पुहुतम यानी 9 धनुष्य जितना भाग। फिर गाउयम, गाउयम यानी एक कोष, एक कोष का जितना भाग। और गाउ पुहुतम यानी 9 कोष जितना भाग, उतना क्षेत्र देख सकते हैं। फिर जोयनम, योजन, एक योजन यानी 4 कोष, 4 कोष जितना एक योजन होता है, उतने एक योजन तक देखते हैं। फिर योजन पुहुतम मतलब 9 योजन तक देख सकते हैं। फिर जोयन संयम, जोयन संयम यानी 100 योजन, 100 योजन, 100 योजन तक का भाग देख सकते हैं। और फिर जोयन पुहुतम यानी 900 योजन तक का भाग देख सकते हैं। फिर जोयन सहस्रम, सहस्रम यानी 1000 योजन तक देख सकते हैं। फिर जोयन सहस्र पुहुतम यानी 9000 योजन तक का भाग देख सकते हैं। फिर जोयन लखम, 1 लाख योजन, 1 लाख योजन तक देख सकते हैं। फिर लख पुहुतम यानी 9 लाख योजन तक का भाग देख सकते हैं। फिर जोयन कोडिमवा, कोड़ी यानी करोड़, 1 करोड़ योजन, 1 करोड़ योजन देख सकते हैं। फिर कोड़ी पुहुतम यानी 9 करोड़ योजन तक, 9 करोड़ योजन तक देख सकते हैं। फिर जोयन कोड़ा कोडिमवा, कोड़ा कोड़ी यानी क्या, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गिनने पर जितनी संख्या आती है उसको क्रोड़ा क्रोड़ी बोलते हैं। क्रोड़ा क्रोड़ी शब्द अपने शास्त्रों में बहुत बार आता है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुनना, उससे जितनी संख्या आएगी उसको क्रोड़ा क्रोड़ी कहते हैं। तो उतने क्रोड़ा क्रोड़ी एक योजन तक, 1 क्रोड़ा क्रोड़ी योजन तक देखते हैं। और फिर जो है ना कोड़ा कोड़ी पुहुतम यानी 9 क्रोड़ा क्रोड़ी योजन तक। फिर जो है ना संख्यजम, संख्यात योजन तक देखते हैं। संख्या जो है ना संख्यज पुहुतम मतलब संख्यात 9 संख्यात योजन तक देख सकते हैं। फिर जो है ना असंख्यजम, असंख्यात योजन तक देखते हैं। और जो है ना असंख्यज पुहुतम यानी 9 तक, असंख्यात की 9 बार गिनती हो सके इतने लंबे तक वो देख सकते हैं। फिर उक्कोसेनम, उत्कृष्टता से, ये जघन्य होगा। जघन्य मतलब कम से कम इतना देखते देखते यहाँ तक देखते हैं, असंख्यात योजन तक देखते जाते हैं। और फिर उक्कोसेनम यानी उत्कृष्ट से, लोगम व पासितानम, संपूर्ण लोक को देखकर, पासितानम यानी देखकर, संपूर्ण लोक को देखकर, पड़िवैज्या यानी जो गिर जाता है, संपूर्ण लोक को देख लेता है और वहां से गिर जाता है, उसको कहते हैं पड़िवाई ओहिनानम। वह है प्रतिपाती अवधि ज्ञान। आया सबके ध्यान में? मतलब ये परिमाण बताया है, कम से कम लेकर ज्यादा से ज्यादा आगे आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते संपूर्ण लोक तक को बढ़ा देते हैं। और संपूर्ण लोक तक का बढ़ने के बाद संपूर्ण लोक को देख लेता है और एकदम से वो गिर जाता है, एकदम से उसके ऊपर वापस आवरण आ जाता है। मतलब कैसे, कल्पना कैसे करनी अपनी अवधि ज्ञान, जो अपने आत्मा के अंदर ज्ञान तो है भरा हुआ,
तो उसके ऊपर जो कवच आया हुआ है, ज्ञानावर्ण कर्म का कवच है, तो वो कवच धीरे 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 थोड़ा सा कम कम होता, हटता जाता है, बाजू में थोड़ा हटता जाता है, ज्ञान खुलता जाता है। जैसे जैसे ज्ञान खुलता जाता है और संपूर्ण लोक को देख लेता है और एकदम से ज्ञान बंद होकर उसके ऊपर वापिस कवच आ जाता है। तो इस प्रकार की वहां अवस्था हो जाती है, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान, प्रतिपाती अवधि ज्ञान। एकदम से गिर जाता है, जैसे दिए की लो होती है, दीपक लगाया हुआ है, ज्योति चल रही है और एकदम से हवा का झोंका आया कि ज्योति बुझ जाती है। तो वैसे ये ज्ञान एकदम खुलता खुलता जाता है और एकदम से ऐसा आवरण आ जाता है कि वापिस वो पूरा गायब हो जाता है। तो उसको प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। प्रतिपाती का अर्थ ही होता है कि गिरना, पतन होना, जो गिर जाता है, पतन जिसका हो जाता है, उसको प्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। अब आगे चलते हैं। से किमतम अपरिवयी ओहि नाणम, अपरिवयी ओहि नाणम जैनम अलोगस्य एगमवि आगासपयसम जानई पासई तेन परम अपरिवयी ओहि नाणम तेतम अपरिवयी ओहि नाणम। अब जो जो प्रतिपाती अवधि ज्ञान अपन ने देखा था, उसके एकदम विरुद्ध अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। प्रतिपाती अवधि ज्ञान यानी क्या? जो गिरता नहीं है, जो एक बार आने के बाद वापिस जाता नहीं है, उसको अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान यानी एक बार आ गया तो आ गया, उसके बाद वो वापिस जाता नहीं, कैवल्य तक वो रहता ही है। तो इसमें उसकी परिभाषा क्या बताई है? किमतम अपरिवाही ओहिनानम, अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कैसा होता है? तो कहा कि अपरिवाही ओहिनानम, अप्रतिपाती अवधि ज्ञान जैनम अलोगस्य एगमवि आकाश पयसम जाने पासे, यानी जो अवधि ज्ञान, अब आपको लोक और आलोक मालूम है क्या? लोक किसे कहते हैं, आलोक किसे कहते हैं, मालूम है? हाँ, वो लोक की परिभाषा बताई थी ना आपको। हाँ, उसके उसके बाहर जो है वो आलोक है और अंदर जितना है वो लोक है। मतलब जो कंधे पर क्या कमर पर हाथ रखे हुए पुरुष के आकार का जो बताया था अपन ने, परस्परोपग्रहो जीवानाम का प्रतीक जो है, तो वो लोक का आकार है, उतना लोक होता है और उसके बाहर जो है वो आलोक है। उसके बाहर वो अपन ब्लैक वीवर बोलते हैं ना, जो कृष्ण राजी जैसे, वहाँ कुछ भी नहीं होता है, एकदम काला काला, मतलब अंधेरा ही अंधेरा है, बाकी कुछ भी नहीं है वहाँ। वहाँ कुछ वस्तु डाल भी दी जाए तो वो कहीं कहाँ जाएगी उसका पता नहीं चलेगा। वहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ आलोक, मतलब सिर्फ आकाश ही है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ आकाश वहाँ रहता है, वहाँ कुछ नहीं रहता, तो उसको आलोक बोलते हैं, अलोक। और ये लोक में सभी प्रकार रहते हैं, 6 द्रव्य जो होते हैं वो लोक में रहते हैं। 6 द्रव्य, आलोक में सिर्फ आकाश रहता है, आकाश के अलावा कुछ नहीं रहता है और लोक में 6 के 6 द्रव्य रहते हैं। तो ये जो अवधि ज्ञान होता है, ये अवधि ज्ञान का क्या कहा? अलोकस्य एगमवि आकाश पयसम, अलोक के एकाध भी आकाश प्रदेश को अगर जान लेता है, देख लेता है, जो अवधि ज्ञानी है वो संपूर्ण लोक को तो देखता ही है, पर आलोक के एकाध आकाश प्रदेश को भी देख लेता है, तो वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहलाता है। वो वापिस कभी जाता नहीं है, वो एकदम पक्का स्थिर हो जाता है, वो केवल ज्ञान तक, वो केवल ज्ञान में समा जाता है, केवल ज्ञान प्राप्ति तक वो साथ में ही रहता है, उसके बाद वो जाता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये अप्रतिपाती अवधि ज्ञान, केवल अवधि ज्ञान हुआ। आया ध्यान में? लोक और आलोक का थोड़ा सा ध्यान में लेना है। हाँ, तो आलोक में सिर्फ आकाश है, वहाँ कुछ भी नहीं है। आलोक में कुछ भी नहीं होता है, पुद्गल नहीं, जीव नहीं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ आकाश होता है वहाँ। और जो कृष्ण राजी जिसको बोलते हैं, ब्लैक वीवर बोलते हैं, मतलब ब्लैक होल बोलते हैं, तो ब्लैक होल ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर उसका भी आकाश का अगर एकाध प्रदेश भी जो देख लेता है, तो वो अप्रतिपाती अवधि ज्ञानी कहलाता है। तो ऐसा अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहा गया है। तो ये अवधि ज्ञान के 6 प्रकार हम लोगों ने देख लिए हैं। अवधि ज्ञान के मुख्य 2 प्रकार है। कौन-कौन से हैं? भव प्रत्यय और क्षाय क्षमिक अवधि ज्ञान। अब ये अवधि ज्ञान होने के बाद अब लास्ट उसका ये समरी कर रहे हैं। ज्ञान का आखिरी सूत्र है,
16वां सूत्र। तो इसमें क्या कहा है कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों से अवधि ज्ञान कम से कम कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है। ये सामूहिक रूप से लिया है, ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं लिया है। चारों मतलब सभी प्रकार के अवधि ज्ञान जो तो अवधि ज्ञान कम से कम कितना होता है, कैसे होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, तो वो सब इसमें बताया गया है। और आखिरी में वापिस दो गाथा बताकर यह अवधि ज्ञान पूरा किया जाएगा। तो अभी अपन ये 16वां सूत्र ले लेते हैं। तम समासवो चव्विहम पन्नतम संजहा दववो चित्तवो कालवो भाववो तत्थ दववोणम ओहिनानि जहन्नेनम अनंताइम रुविदब्बाइम जानई पासई कोसेनम सव्वाइम रुविदब्बाइम जानई पासई चित्तवोणम ओहिनानि जहन्नेनम अंगुलस्य असंखिजय भागम जानई पासई कोसेनम असंखिजाइम अलोगे लोगप्पमाण मित्ताइम खंडाइम जानई पासई कालवोणम ओहिनानि जहन्नेनम आवलियाय असंखिजय भागम जानई पासई उक्कोसेनम असंखिजाओ उसप्पिणियो अवसप्पिणियो अय्यमनागयम च कालम जानई पासई भावोण मोहिनानि जहन्नेनम अनंते भावे जानई पासई उक्कोसेनवि अनंते भावे जानई पासई सव्व भावाणम मन अनंत भागम जानई पासई। अब क्या कहा कि तम समासो चव्विहम पन्नतम, वह अवधि ज्ञान समासो यानी संक्षेप में चार प्रकार से कहा गया है। कैसे? तंजहा यानी वह इस प्रकार है। दव्ववो यानी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। दव्ववो, खित्तवो, कालवो, भावो। खित्तवो यानी क्षेत्र से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। अब द्रव्य यानी क्या? द्रव्य यानी जो रूपी पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम आंखों से देख सकते हैं, वो सारा द्रव्य है। जितना भी हमें दिखता है वो सारा द्रव्य है। क्षेत्र से यानी क्षेत्र मतलब जगह, हाँ, कितना, कितने योजन, कितने किलोमीटर, कितना, ये क्षेत्र हो गया। काल यानी तीनों काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल। और भाव यानी क्या कि जो द्रव्य है उस द्रव्य में अपने भाव होते हैं। भाव मतलब जैसे पुद्गल द्रव्य है, हम जो भी देखते हैं वो सारा पुद्गल द्रव्य है ना। तो ये पुद्गल द्रव्य जो है, अब जैसे ये पेन है, ये पुद्गल द्रव्य है, तो इसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वर्ण कौन सा है, उसका गंध कौन सा है, उसका स्पर्श कैसा है, उसका रंग कैसा है, ये सारा देखना, ये भाव हो गया, उसका भाव हो गया है के ध्यान में। उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जो होते हैं वे उसके भाव होते हैं। तो ये चारों प्रकार से अवधि ज्ञान का वर्णन अपन देख रहे हैं। अब कहते हैं तत्थ दववोणम, मतलब वह द्रव्य से, ओहि नानी अवधि ज्ञानी, जहन्नेनम यानी जघन्य से, जघन्य अनंताइम रूपी दवाइम जानई पासे, जघन्य भी अनंत रूपी द्रव्य जानते और देखते हैं। जघन्य से अनंत रूपी द्रव्य जानते और देखते हैं। अब जघन्य से अनंत रूपी द्रव्य कैसे कहा? हम लोगों ने तो देखा कि वो जघन्य से कितना देखता है, एकदम सुई के अग्रभाग पर आए उससे भी इतना कम, मतलब अंगुल के असंख्यात्मा भाग देखता है। फिर उसमें अनंत द्रव्य कैसे आ गया? प्रश्न होता है ना, मन में शंका होती है ना। अनंताइम रूपी दवाइम जाने पासे, अनंत रूपी द्रव्य को जानता है। तो कहते हैं कि जो एक सुई के अग्रभाग पर आता है उससे भी जो सूक्ष्म होता है, उससे भी जो छोटा होता है कण, मतलब जिसको अपन अणु कहते हैं, अणु बोलते हैं ना, परमाणु, अणु, तो वो जो अणु होते हैं ना, वो इतना ज्यादा सूक्ष्म होता है कि वो अपने आंखों से तो दिख ही नहीं सकता, ज्ञान में भी नहीं। एक अणु अगर रहा, एक परमाणु अगर रहा, तो वो अपने आंखों से भी नहीं और माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकता।
इतना सूक्ष्म होता है। तो जब हमें दिख सके इतना, जब छोटा से छोटा जितना बनता है ना, तो उसमें अनंत परमाणु इकट्ठे होते हैं, तब वो एक पिंड बनता है, वो हमें दृष्टिगोचर होता है, तो वो हमारी आंखों से दिख सकता है। मतलब जो अपन ने देखा था निगोद के शरीर का अवगाहना, कितनी छोटी सी अवगाहना होती है ना, एकदम सूक्ष्म है, मतलब एकदम छोटा से छोटा पीस है, मतलब जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा पीस है। पर उसमें भी अनंत परमाणु इकट्ठे होते, तब वो पीस एक तैयार होता है। एक कण भी जो तैयार होता है, एक सूक्ष्म रजकण भी तैयार होता है, तो उसमें भी अनंत परमाणु का पिंड होता है। मतलब परमाणु कितना सूक्ष्म होगा अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे समय की अपन कल्पना नहीं कर सकते, समय कितना सूक्ष्म होता है ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उतना सूक्ष्म ये परमाणु होता है, इतना ज्यादा सूक्ष्म होता है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड जब तैयार होता है, तब हमें देखने लायक वो बनता है, तब हम उसको देख सकते हैं। तो ये जगन्य अनंताइम रुविदवाइम जाने पासे, फिर उपकोसेनम सव्वाइम रुविदवाइम जाने पासे, उत्कृष्टता से सभी प्रकार के रूपी द्रव्यों को जानता और देखता है। मतलब संपूर्ण लोक में जितने भी रूपी पदार्थ है, जितना भी पुद्गल द्रव्य है, संपूर्ण पुद्गल द्रव्य को जानने और देखने की क्षमता अवधि ज्ञान में होती है। जहन्नेनम रुविद अनंताइम रुविदवाइम जाने पासे, उपोषणम सव्वाइम रुविदवाइम जाने पासे। जगन्य जो अनंत क्या बोलते हैं, अनंत रूपी द्रव्य है। अनंत रूपी द्रव्य मतलब जो अनंत परमाणुओं का पिंड बनता है, छोटे से छोटा, उसको देखते हैं और उत्कृष्टता से सभी रूपी पदार्थ को देखता है। चित्तवर्ण मोहिनानि जहन्नेनम अंगुलस्य असंख्यजय भागम जाने पासे, उपोत्तन असंख्यजयम अलोगे लोकपमाण मित्ताइम खट्टाइम जाने पासे। क्षेत्र से अवधि ज्ञानी जो होता है, वो अंगुल का असंख्यातवा भाग, अंगुल का असंख्यातवा भाग अपनी बहुत बार परिभाषा उसकी कर ली है अपन ने। एक अंगुल जितने क्षेत्र का असंख्यात भाग अगर उसके कर ले, तो उसका एकदम सूक्ष्म भाग भी वो जानते और देखते हैं। और उत्कृष्टता से असंख्यजयम अलोगे लोकपमाण मित्ताइम खंडाइम जाने पासे। मतलब अलोक में रहे हुए, अगर आलोक में ऐसे तो रूपी द्रव्य है ही नहीं, पर अगर आलोक में भी रूपी द्रव्य रहा, तो उसको भी जानने की देखने की क्षमता उसमें होती है। उसमें होता नहीं है, आलोक में रूपी द्रव्य नहीं होता है, पर फिर भी अगर रहा, बाय चांस कहीं एकाध रूपी द्रव्य वहां गिर गया गया चला गया, तो उसको भी जानने की क्षमता उसमें होती है। अलोगे लोगपमाण मित्ताइम खंडाइम जाने पासे। मतलब क्या है कि आलोक में भी लोक जितने खंड को जानते और देख सकते हैं, अनंताइम अनंत लोक के खंड को जानते और देख सकते हैं। मतलब आलोक में भी अगर रूपी पदार्थ रहा, तो उसको भी देखने की क्षमता उसमें होती है। फिर कालवनम ओहिनानि जहन्नेनम आवलीयाय असंख्यजय भागम जहन्नेनम आवलीयाय असंख्यजय भागम। आवलिका का असंख्यातवा भाग, आवलिका मालूम है ना, अंगुल और आवलिका, अपन ने दोनों का वर्णन पहले दिन कर लिया था। आवलिका यानी क्या, एक बोध को लपेटने में जितना लगता है, हाँ, एक धागे को, हाँ हाँ, तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको आवलिका बोलते हैं। तो उस आवलिका का भी असंख्यात भाग जानता है, मतलब एकदम समय मात्र जितना भाग काल को भी जानता है, सूक्ष्मता से, जगन्य से और उत्कृष्टता से असंख्य भागम असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल मालूम है आपको क्या होता है? उत्सर्पिणी काल, अवसर्पिणी काल। काल के दो, काल चक्र जो होता है, काल के दो प्रकार होते हैं। तो 12 आरे होते हैं, एक काल चक्र में 6 आरे होते हैं। एक काल में उत्सर्पिणी के 6 होते हैं, अवसर्पिणी के 6 होते हैं, ऐसे 12 आरे होते हैं। एक काल चक्र पूरा जो होता है उसमें 12 आरे होते हैं। तो ऐसे असंख्यात उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल, मतलब कितना कितना लंबा काल को वे जानते और देखते हैं। तो उसका अतीय मनागयम च कालम जाने। अतीय मनागयम मतलब अतीत यानी भूतकाल और मनागयम यानी भविष्य काल, पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर को भी जान सकते हैं। च कालम, च यानी प्रेजेंट काल,
मतलब पास्ट और फ्यूचर को तो देखते ही है, प्रेजेंट में देखते हैं, अभी वर्तमान में वो देख सकते हैं। तो ऐसे असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल को जानते और देखते हैं। फिर भावोनम ओहिनानी जहन्नेनम अनंते भावे जाने पासे उकोचनवी अनंते भावे जाने पासे सव भावानम अनंत भागम जाने पासे। तो भाव से जो देखते हैं ना, तो भाव क्या है? एक एक द्रव्य का जो वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं, पुद्गल द्रव्य जो है उसके भाव यानी उसके वर्ण गंध रस स्पर्श, तो ये एक एक परमाणु का वर्ण गंध रस स्पर्श स्पेशल होता है। तो मतलब अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड जब देखते हैं जगन्य से, तो वे अनंत पुद्गल परमाणुओं के अनंत भाव हो गए, अनंत रूप रस गंध स्पर्श हो गए। तो उतने मतलब जगन्य से अनंताइम भावाइम जाने पासे अनंत भाव को जानते हैं। और उत्कृष्ट से भी अनंत भाव को जानते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट से भी सभी पर्याय को जानते हैं, सभी द्रव्य को जानते हैं। तो उत्कृष्ट से भी अनंत भाव जानते और देखते हैं। सब भावानम अनंत भागम जाने पासे, सभी भावों का अनंतवा भाग भी जानते और देखते हैं। सभी भावों के अनंत भाव को तो देखते ही है, पर उन अनंत भावों के भी अनंतवे भाग को जानते और देखते हैं। मतलब बहुत ज्यादा सूक्ष्मता से वे जानते और देखते हैं। इतना ज्यादा सर को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब अपने को हो जाएगा तब अपन देख लेंगे कैसा होता है, क्या होता है। मतलब इतनी उसमें क्षमता है। जैसे अब इंडिया में रहे हुए सभी लोगों को जानना, सभी लोगों के स्वभाव को जानना, सभी लोगों के स्वभावों में भी जो भी सूक्ष्मता होगी उसको भी जानना, मतलब इतनी सूक्ष्मता से जो जानते हैं, तो उसको बोलते हैं अनंत भावे जाने पासे। उत्कृष्ट से भी अनंत, मतलब एक व्यक्ति का स्वभाव जानना, एक व्यक्ति का भाव जानना, और सभी जितने भी इंडिया में रहे हुए जितने भी लोग हैं उन सभी का भाव जानना, तो वो अनंत भाव हो गया। तो इस प्रकार अपन कल्पना की दृष्टि से कल्पना करेंगे कि जगन्य से एक का जानता है, उत्कृष्ट से सभी का जानता है, सभी के भावों को जानते और देखते हैं। तो इस प्रकार ये अवधि ज्ञान की क्षमता होती। तो अवधि ज्ञान का विषय सिर्फ अजीव पदार्थ को जानना और देखना है। रूपी पदार्थ उत्कल द्रव्य जिसे कहते हैं, उत्कल द्रव्य को जानना और देखना अवधि ज्ञान का विषय है। आया ध्यान में? अब आपको कथा है उतनी देख लेते हैं अपन। ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर कल अपन अगले क्लास में मन पर्याय ज्ञान करेंगे। गाथा नंबर 63 है। ओहि भव पच्चयो गुण पच्चयो यवन्निवो दुबिहो तस्य बहु विगप्पा तवेक्षितेय कालेय। तो क्या इसमें ओहि भव पच्चयो गुण पच्चयो वर्णियो दुविहो, अवधि ज्ञान, ओहि यानी अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों नामों से दो प्रकार से कहा गया है। दुविहो यानी दो प्रकार से, वर्णियो यानी कहा गया है। मतलब जो अवधि ज्ञान होता है वह भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के नाम से दो प्रकार से कहा गया है। गुण प्रत्यय यानी क्षायक्षमिक अवधि ज्ञान, क्षायक्षमिक अवधि ज्ञान, और भव प्रत्यय का अवधि ज्ञान। तो गुण प्रत्यय भी उसी को कहते हैं, क्षायक्षमिक अवधि ज्ञान को। बहु विगप्पा, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी विकल्प, उसके बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे द्रव्य खित्तेय कालेय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि से प्रकार के विकल्प होते हैं। ओहि भव पच्चय गुण पच्चय वर्णियो दुविहो, यानी अवधि ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के नाम से दो प्रकार से कहा गया है। गुण प्रत्यय यानी ही क्षायक्षमिक अवधि ज्ञान, भव प्रत्यय और क्षायक्षमिक अवधि ज्ञान के नाम से दो प्रकार से अवधि ज्ञान कहा गया है। वैसे उसके तस्य बहु विकल्पा, उसके बहुत सारे विकल्प है, अवधि ज्ञान के बहुत सारे विकल्प है। द्रव्य खित्तेय कालेय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के द्वारा उसके बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। तो जो अपन ने अवधि ज्ञान का वर्णन देखा है उसकी ये समरी गाथा है। मतलब पूरा अवधि ज्ञान में क्या देखा अपन ने, तो वो बताया है कि दो प्रकार का अवधि ज्ञान है, और फिर उसके 6 प्रकार है, फिर 4 प्रकार है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वगैरह अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। तो ये 63 गाथा हो गई। अब 64 जो गाथा है
उसका अपन गाथा ले लेते हैं। नेरय्य देवतीर्थकराय ओहि स बाहिरा हुन्ति पासन्ति सववो खलु शेषा देशेन पासन्ति चेतम ओहि नाण पचखम। अब क्या कहा कि जो वो भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान थे ना, तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है उसका बताया है। नेरय्य देव तीर्थंकराय, नेरय्य यानी नारकी के देव, नारकी के जीव, देव यानी देवताओं के जीव, और तीर्थंकर, इन सब ये सब कैसे होते हैं। ओहिस अबाहिरा हुंती, अवधि ज्ञान से अबाहर मतलब अवधि ज्ञान में ही होते हैं, इनमें अवधि ज्ञान होता ही है। तो किस किसको, देवता नारकी को और तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। ओहिस बाहिरा हुंती यानी अवधि ज्ञान के अबाह्य अबाहर होते हैं, मतलब ये अंदर ही होते हैं, उनके अंदर ही अवधि ज्ञान होता ही है। पासंती सव्वो खलु, सभी वो क्या करते हैं चारों ओर से देखते हैं। उनका ऐसा नहीं होता कि एक ही दिशा में दिखेगा, एक ही साइड में दिखेगा, ऐसा नहीं। उनका जितना क्षेत्र उनका मर्यादित किया हुआ है, उतने क्षेत्र में वो चारों ओर से देखेंगे, सभी ओर से देखते हैं, एक ही दिशा से नहीं देखते हैं। पासंती सव्वो खलु शेषा देशेन पासंती, शेषा यानी शेष जो है, देव और नारकी और देव होने के बाद कौन रहा, मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय। शेषा यानी मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये क्या शेष रहे हुए। तो शेष कैसे देखते हैं, देशेन पासंती, देशेन मतलब एक भाग को ही देखते और जानते हैं, संपूर्ण रूप से नहीं जानते और देखते हैं, वो एक भाग से ही जानते और देखते हैं। इनका कंपल्सरी चारों ओर से जानते हैं देखते हैं, और जो मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय है वो एक साइड से भी देखते, एक भाग ही जानते और देख सकते हैं। आया ध्यान में। तम ओही नाण पचखम, ऐसा अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष कहा गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान का पहला भेद अवधि ज्ञान का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो सबको याद करना है, और अवधि ज्ञान पूरा होने के बाद अपन कल परसों मन परिज्ञान का विषय लेंगे। मन परिज्ञान में भी काफी बातें अपने नई बातें ध्यान में आने योग्य है। ये सब नई बातें अपन ध्यान में लेंगे और उसको पढ़ेंगे, है ना। तो मन परिज्ञान जो है वो मन परिज्ञान कैसा होता है, मन की पर्याय को जानने वाला होता है। अवधि ज्ञान का विषय था रूपी पदार्थ को जानना, और मन परिज्ञान का विषय क्या है, मन की पर्याय को जानना। मन में जो विचारों की तरंगे उठती है ना, मन में जो भी विचार चलते हैं, तो उन विचारों को जानना, विचारों को देखना, उन विचारों की तरंगों को पकड़ना, ये मन परिज्ञान का विषय होता है। तो मन परिज्ञान किसको होता है, कैसे होता है, उसके कितने भेद है, वो सारा वर्णन मन परिज्ञान में आने वाला है। और वो तो बहुत ज्यादा इजी है, अवधि ज्ञान से भी ज्यादा इजी मन परिज्ञान है, और मन परिज्ञान से भी इजी केवल ज्ञान है। ये तीनों ज्ञान एकदम इजी है और बहुत जल्दी अपने हो सकते हैं, इतने एकदम ये मतलब लर्न करने के लिए बहुत इजी है। होने के लिए टाइम लगेगा, पर लर्न करने के लिए बहुत। तो इस प्रकार अपन ने आज अवधि ज्ञान का पूरा कर लिया है चैप्टर। तो जम वैधम वच्चा मिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम हीनम चुट्टुकीनम परिचयम काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भरतम अंत की आशा तना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम।